my dear friends, welcome back to my channel. You all are doing so well. टॉपिक रहेगा जर्नलिंग। तो आप जर्नलिंग क्यों करते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ कौन से तरीके हैं, कैसे आप अपनी जर्नलिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, जानेंगे हम आज हमारे इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जर्नलिंग बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे आपने देखा कई बार कुछ शॉप्स पे आप जाते हैं और जैसे ही आपने उन खरीदने का ऑर्डर देते हैं, डायरी निकालते हैं और वहाँ पे उसको नोट कर लेते हैं कि आपने क्या खरीदा है, कितने रुपए का परचेज हुआ है और कितना आपने दिया है। और ऐसा ही वो हर कस्टमर के आने पे करते हैं, या जब भी कोई सामान वो खुद प्रोक्योर करते हैं तब भी वो ऐसा ही करते हैं। यानी जैसे ही उनकी शॉप पर कोई सामान आता है या वो सामान जाता है, उसे वो नोट डाउन करते हैं। बैलेंसिंग की प्रॉब्लम नहीं है कि कितना सामान बिका है और कितना, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या वो नहीं है, ये सब तो वो मंथ एंड पे या क्वार्टरली करते हैं। लेकिन जैसे डेली उनका सामान बिकता जाता है, उसका एक वो रिकॉर्ड रखते जाते हैं। तो बस इसी तरीके से जर्नलिंग आपकी लाइफ के लिए भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि आपके थॉट्स आपके लिए कुछ हेल्पफुल हैं, क्या वो आउटकम आपके लिए लेके आ रहे हैं, या क्या आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, क्या आपके लिए बुरा कर रहे हैं। जर्नलिंग में बस आपको अपने थॉट्स को लिखना है, जैसे वो आते हैं उस हिसाब से आपको उनको नोट डाउन करना है। इसके थ्रू आप अपने थॉट्स को विजुलाइज करते हैं या ऑब्जर्व, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व। जर्नलिंग करने के कौन से फ़ायदे हैं? जर्नलिंग करने के फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको अपने थॉट्स को डील करने का एक तरीका समझ आता है। आप अपने थॉट्स पे नज़र रखते हैं या उन्हें ऑब्जर्व करते हैं तो आप खुद को बेहतर समझ पाते हैं। और अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है आपको, यहाँ पे आप जो भी फील कर रहे हैं आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है। तो इससे आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ। इसके साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो वो स्ट्रेस भी आप इस जर्नलिंग के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को लेकर एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी भी आप जर्नलिंग के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है या किसी ट्रॉमा से आप गुजरते हैं, वहाँ पर भी आपको जर्नलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको इस स्टेट से बाहर लाकर एक नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करने में। और फ़ायदे तो इतने हैं कि इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो बन सकता है जिसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं नए पहलू जर्नलिंग के बारे में। तो जर्नलिंग को हम अपनी लाइफ के हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, आप अपने बिजनेस को प्लान और ऑर्गेनाइज करने के लिए जर्नलिंग की हेल्प ले सकते हैं। सिमिलरली जब आप जर्नलिंग का पर्सनल लाइफ में यूज़ करते हैं तो अपनी पर्सनल लाइफ को मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में अप्रोच करते हैं। और इसी तरीके से किसी और भी फील्ड में आप जर्नलिंग का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही ऐसी कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है कि आपको किस चीज़ के बारे में जर्नल करना है और किस चीज़ के बारे में नहीं जर्नल करना है। आप किसी अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, आप उसके बारे में भी जर्नल कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या कोई नया टास्क लर्न करने जा रहे हैं, भी आप जर्नलिंग की हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि जर्नलिंग का मेन काम आपके थॉट्स को बैलेंस करना होता है। थॉट्स को बैलेंस करने के साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें उसके साथ एसोसिएट करके कुछ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जर्नलिंग का बेसिक फंडा सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। तो जब आप जर्नलिंग करना शुरू करते हैं तो आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू करते हैं और उन्हें बेटर ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं और डिफरेंट चीज़ें प्लान करते हैं और उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अगर आप ठीक से करते हैं तो आपकी वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं। हाउ टू जर्नल में आपको कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं दिया जा सकता। इट्स टोटली योर चॉइस, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप जर्नलिंग कैसे करें। पर्टिकुलर सही या गलत तरीका नहीं है। जैसा आपको कन्वीनियंट हो वैसे ही आप जर्नलिंग कर सकते हैं। बट बेसिक गाइडलाइंस ये हैं कि आप जर्नलिंग के लिए सबसे पहली चीज़ आपको जर्नलिंग के लिए चाहिए एक नोटबुक। तो जर्नलिंग के लिए सेपरेट जर्नल्स भी आते हैं। और अगर आप जर्नल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, जब आप शुरुआत में नई जर्नलिंग शुरू कर रहे हैं, तो आप सिंपल एक नोटबुक को भी अपने पास रख सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसी नोटबुक को आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। जब आप उसको डेकोरेटेड रखते हैं तो आपको एक मोटिवेशन रहता है ताकि आप उसको रेगुलरली लिख सकें। तो आप अपनी पर्सनलाइज नोटबुक भी बना सकते हैं।
जर्नलिंग की बहुत सारी नोटबुक्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफलाइन भी आपको जर्नलिंग के लिए बहुत सारी नोटबुक्स मिल जाएंगी। आप उनमें से कोई भी नोटबुक चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ लिखने के लिए आपको एक पेन भी चाहिए होगा, तो आप वो पेन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। अगर आप उस पेन को स्पेशल टच देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, और डेडिकेटेडली आप उसे सिर्फ जर्नलिंग के लिए यूज़ करें। इसके साथ में आपको चाहिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसे जगह जहाँ पे आप जर्नलिंग कर सकते हैं। और कोशिश करें ऐसी, जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं तब आप अनडिस्टर्ब हो। बहुत सारे लोगों के बीच में बैठकर आप जर्नलिंग करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जब जर्नलिंग करते हैं तो आप अकेले जर्नलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। जर्नलिंग के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा पीसफुल रहेगा आप अपने आप से उतना ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। आप दिन का टाइम फिक्स कर दे जब आप जर्नलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप सेम टाइम पर रिपीटेड जर्नलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप अपने थॉट्स को बेटर तरीके से लिख पाएँ, क्योंकि उसके हिसाब से आपका ब्रेन प्रिपेयर रहता है कि इस टाइम पे आपने कल ही जर्नलिंग की थी और उसी टाइम पर आप नेक्स्ट डे भी जर्नलिंग करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप रिपीट करते जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है आपके ब्रेन को ये समझने में कि इस टाइम पे आप कुछ लिखने जा रहे हैं, और उस तरीके के सिंपल थॉट्स आप लिख सकते हैं। जर्नलिंग का सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप सेम टाइम पे हर दिन जर्नलिंग करते हैं। आप अपनी नोटबुक को अपने साथ भी रख सकते हैं जब आप पूरे दिन में कभी भी जर्नलिंग करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी नोटबुक को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रख सकते हैं जहाँ पे किसी और को उसको अप्रोच ना हो, क्योंकि जर्नलिंग इस तरीके का नहीं है कि आप किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हैं। जर्नलिंग आप अपने लिए कर रहे हैं, आपका खुद का रिलेशनशिप है अपने थॉट्स के साथ, एक पेन और एक पेपर के साथ। तो आप जर्नलिंग अपने लिए करिए, उससे आपको फ़ायदा होता है। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहें कि कोई और उसे देखेगा और उसे अप्रिशिएट करेगा। यहाँ पे जो भी कुछ आप करने वाले हैं वो सिर्फ अपने लिए करने वाले हैं, इसका फ़ायदा भी बस आपको ही होगा। जर्नलिंग करते टाइम पे अगर कोई सूदिंग म्यूज़िक आपके आसपास प्ले होगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है, तो आप अगर हो सके तो अपने आसपास सूदिंग म्यूज़िक का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो आप जर्नलिंग में क्या लिख सकते हैं? जर्नलिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपके रैंडम थॉट्स जो भी आ रहे हैं आप वो लिख सकते हैं। आप सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट पेपर पे रैंडमली जो मन में आए वो लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इसी तरीके से रात में सोने से पहले भी आप कुछ ना कुछ 5-10 मिनट कुछ भी स्क्राइब कर सकते हैं। ये भी जर्नलिंग का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इससे आप अपने ब्रेन में आते हुए सारे थॉट्स को पेपर पे डालते हैं। इससे आप अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करते हैं, और साथ ही साथ कोई भी चीज़ ऐसी रहेगी जो आप नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़फुल हो सकती है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके की जर्नलिंग भी अपने रेगुलर डे में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी तरीके की जर्नलिंग रहती है कि जब आप अपने डे को स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे आप ये लिखते हैं कि कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप उस दिन में अचीव करना चाहते हैं। तो सिंपल या डिफ़िकल्ट कोई भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। जब आप शुरुआत में जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखने की चीज़ें एक साथ पेपर पे भरने की कोशिश ना करें। आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सिंपल चीज़ें रखें और कम से कम लिखें। एटलीस्ट जैसे आप अपने आप को 2-3 दिन कह सकें और वहाँ पे कुछ लिखें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ अच्छे से भरते ही जा रहे हैं 15-20 पन्ने भरने के चक्कर में, ऐसा नहीं। आप बस थोड़ा सा कुछ एक पेज में भी थोड़े 4-5 लाइन भी लिखते हैं शुरुआत में, दैट इज़ मोर देन इनफ। और जैसे कि प्रैक्टिस होती जाए आप बहुत कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि शुरुआत में आप बहुत ही में आप कम से कम टाइम को चूज़ करें जर्नलिंग के लिए। जब आप कम से कम टाइम के लिए बैठते हैं तो आपका एंथुजियाज्म नेक्स्ट डे के लिए भी मेंटेन रहता है, और आप चाहेंगे कि आप और लिखें और हर दिन आप वेट करेंगे। लेकिन अगर जब आपने नई हैबिट शुरू की और शुरुआत में ही बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया है तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ से बोर हो सकते हैं। तो इसको शुरुआत में बहुत ही स्लोली स्टार्ट करना है आपको, और कोशिश करें कि आप कंसिस्टेंटली हर दिन लिखें। हर दिन अगर पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार लिखें। तो अगर आप ऐसा रेगुलरली करते हैं तो आपकी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी। हैबिट जब आपकी फॉर्म हो जाती है तब आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी कि आप क्या लिखने वाले हैं। जर्नलिंग की प्रॉपर हैबिट बहुत ही ईजिली मिलती है। साथ ही साथ एक और तरीका है जर्नलिंग का जिसमें आप किसी को लेटर लिखते हैं। ये लेटर आप अपने आप को भी लिख सकते हैं या किसी और को भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप ट्रू थॉट्स लिख सकते हैं कि जैसा आप उनके बारे में या अपने बारे में फील कर रहे हैं, या आप अपने आप को अपने छोटे वर्जन को ये लेटर लिख सकते हैं, या आप अपने फ्यूचर सेल्फ को ये लेटर लिख सकते हैं। और ये लेटर आपको किसी को दिखाना नहीं है, ये आपको किसी को भेजना भी नहीं है। ये लेटर सिर्फ आपको अपने लिए लिखना है, और इसमें कोशिश करें कि वो आप बिल्कुल ट्रू फॉर्म में लिख रहे हैं।
ये थोड़ा एग्जॉस्टिव और लॉन्ग फॉर्म हो सकता है, तो आप शुरुआत में जब जर्नलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब ऐसा ना करें। आप शुरुआत में जर्नलिंग पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स के थ्रू ही लिखें और कुछ सिंपल पॉइंट्स से ही लिखें, वो आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत ईजी रहता है। पर जैसे आप थोड़ा इसमें जब आपकी प्रैक्टिस होती जाती है और आप प्रो होते जाते हैं, तब आप इस तरीके के लेटर्स लिख सकते हैं। और इस तरीके के लेटर्स में आप किसी भी पर्सन को भी लिख सकते हैं, जिसे आप समझिए आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं, तो आप उसको ये लेटर लिख सकते हो। हाँ, आई नो आपको लगेगा कि मैं किसी को माफ़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं उन्हें लेटर क्यों लिखूँ, बट ये लेटर आप अपने आप के लिए लिखते हैं और इससे आपके माइंड को बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। और जितना ज़्यादा आप किसी और को फॉरगिव करेंगे, उतना ज़्यादा आपका खुद का जो डेवलपमेंट होता है और आप अपने आप को फ्री फील करते हैं। अगर आप किसी और के लिए लिखते हैं बट आप उन्हें देते नहीं हैं, आप उसे अपने पास ही रखते हैं, आप उसे अपने साथ ही साथ आप ग्रेटफुलनेस का जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पूरे दिन में किस किस चीज़ों के लिए थैंकफुल या ग्रेटफुल हैं, या उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल भी कहा जाता है। जैसे कि आप दिन में स्टार्टिंग में सिर्फ 3 चीज़ों के लिए धन्यवाद कह सकते हैं। जैसे कि आप मॉर्निंग में उठने के बाद बोल सकते हैं कि थैंक गॉड आई एम अलाइव, इसको लिखना है आपको। और उसके साथ ही साथ आप ये लिखते हैं कि मुझे फ्रेश एयर देने के लिए, पीने के लिए साफ़ पानी मिलने के लिए, छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए थैंक यू एक्सप्रेस करते हैं। वो आप पॉजिटिव मैसेज सेंड करता है आपके माइंड को, और इस तरीके से ये भी बिलीव किया जाता है और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में इन्वाइट भी होती हैं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी लाइफ को बेटर बनाने का। तो आप ग्रैटिट्यूड जर्नल भी मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी रैंडम थॉट्स हैं, आप उन्हें भी लिख सकते हैं, उन्हें भी जर्नलिंग में इंक्लूड किया जा सकता है। किसी बिजनेस को आप डेवलप करना चाहते हैं, वहाँ पर आप बिजनेस को कैसे लेकर अप्रोच करना चाहते हैं, शुरुआत से लेकर कौन सी ऐसी गोल्स है जो आप लेना आप क्या टारगेट है उसको लेकर चलते हैं। आप एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किस तरीके की चीज़ें आप उस बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हैं और उसे लेने के लिए उनको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करते हैं। और हर गोल को डिवाइड करने के लिए साथ ही साथ उसको कौन से एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें अगर आप लिखते जाते हैं तो ये बहुत एक इफेक्टिव तरीका है उन गोल्स को अचीव करने का, और साथ ही साथ फाइनल टारगेट को अचीव तरीका भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जर्नलिंग करने का। जब भी आप सैड फील कर रहे हैं या जब आप हैप्पी फील कर रहे हैं, तब भी आप जर्नल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमें जर्नलिंग कब करनी चाहिए। तो जर्नलिंग का सच कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है, बट जब आप फील करें तब आप जर्नलिंग कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जर्नलिंग तब मानी जाती है जब आप इसे सुबह उठने के 10 मिनट 15 मिनट के अंदर करते हैं। फिर आप सोने से जस्ट 10-15 मिनट पहले जो जर्नलिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, क्योंकि इन दोनों ही टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं। और इस टाइम पर जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो आप जो भी अपने माइंड को बोलेंगे वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आप अचीव भी कर लें, और इससे आप अपने माइंड की पॉजिटिव ट्यूनिंग भी करते हैं। तो सुबह और शाम के टाइम पे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, और ये आप अपनी एक हैबिट, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अपने माइंड को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, और अपनी लाइफ को वैसा बनाने के लिए जैसा इफेक्टिव जर्नलिंग के लिए कौन से टिप्स रहेंगे। तो इफेक्टिव जर्नलिंग के लिए सबसे पहला टिप ये रहेगा कि आप अपनी जर्नलिंग को ट्रू रखें, यानी कि उस थॉट्स को जो भी जैसे आ रहे हैं आपके पास, आप वैसे ही लिखें। उसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादा ये सोच और पढ़ेगा तो कैसा लगेगा, आपको वहाँ पे अपने आप की ज़रूरत है। आपको ये नहीं सोचना कि कोई और इसे पढ़ने जा रहा है, क्योंकि जर्नलिंग आपके अपने लिए होती है। और शुरुआत में आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखें, टाइम को कम रखें, वो आपको जर्नलिंग स्टार्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ आप जर्नलिंग के लिए कुछ आइडियाज़ लिख सकते हैं। अच्छी जर्नलिंग करने का यही तरीका है कि आप अपने आप से पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ऐसा आप क्यों फील कर रहे हैं, या जिस भी चीज़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो वहाँ पे पूछ सकते हैं अपने आप से, और उन्हें लिख आप खुद सुबह उठने के बाद ये बोलते हैं अपने आप से कि मैं आखिर आज दिन में क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं इसे कैसे अचीव करूँगी, क्या करूँगा, और उसको करने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए। इस तरीके की अगर चीज़ें आप अपने आप से पूछते हैं तो आप उसका आंसर देते हैं, और वो सबसे ज़्यादा ट्रू आंसर्स रहते हैं अगर आप उनको सच में वैसा ही लिखते हैं जैसा आप फील करते हैं। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, या अपने आप के बारे में जानने, और यही सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करने का। और इस तरीके के क्वेश्चंस का एक ग्राफिक बनाकर मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की है, आप वहाँ पर मुझे ज़रूर चेकआउट करें, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप से करने चाहिए जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं।
ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं जब आप ढंग से जर्नलिंग करना चाहते हैं, और वो आपको एक फ्लो देने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरे ये कुछ छोटे छोटे जर्नलिंग के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आपकी लाइफ को कुछ ना कुछ बेटर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी और के लिए भी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, जैसे आप अपने छोटे भाई बहन के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, अपने और क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। सबको ही अपनी लाइफ को बेटर बनाना है, तो आप इस तरीके के अच्छे वीडियोज़ को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ग्रो होने में भी हेल्प करें। और अगर आप इसी तरीके के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पर मैं वीडियोस पब्लिश करती हूँ, आप हमारे चैनल पे अवेलेबल बाकी भी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। आई होप वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं ये कंटेंट हिंदी में इसीलिए ला रही हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए, और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय।